वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंग के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। अलीआबाद के करीब हिफाजती बंद पर पानी की सतह का मुआयना किया। फील्ड अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने तरिम्मो के करीब ब्रंचिंग पॉइंट की भी सूरत हाल को जांचा। कश्ती में बैठकर सैलाबी पानी का जायजा लिया। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ कैंप में पनाह लिए मुतासरीन में घुल मिल गई। नन्ही बच्ची से इजहार शफकत वज़ीर आला को अपने दरमियान पाकर मुतासरीन के चेहरे खिल उठे। मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे मोहम्मद खातून ने वज़ीर आला का हाथ थाम कर दुआएं दी। मुतासरीन ने शुक्रिया अदा करते हुए वज़ीर आला को नारों और दुआओं के साथ रुखसत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरिम्मो बैराज आमद। दरियाए चनाब में आने वाले सैलाबी रेले की आमद और अखराज का मुआयना किया। इंतजामिया और कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन ने वज़ीर आला को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने वज़ीर आला को रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी आगाह किया। इंतजामिया ने बताया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से भी मुतासरीन को रेस्क्यू किया गया। रिलीफ कैंपों में खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज का तरिम्मो बैराज से मुल्हिका सैलाब मुतासरा इलाकों का विजिट। सैलाब मुतासरा शहरियों की खैरियत पूछी। दवाइयों की दस्तयाबी, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की फ्राहमी का तफसीली जायजा लिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मालिकाना मोड़ में कायम रिलीफ कैंप में गई। वज़ीर आला का कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। जंग में दरियाए चनाब के सैलाब से 200 से ज्यादा दही इलाके सेरियाब। हजारों घराने बेघर हो गए। खोखरा कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। सरगोदा रोड 10 किलोमीटर, बक्केवाला बाईपास 3 और पीर कोट मसन रोड 4 किलोमीटर तक पानी में डूब गए। मुतासरीन मुश्किलात में घिर गए। खेवा की रखा बीबी समेत बुजुर्ग खवातीन और नन्हे बच्चे बंद की सड़कों पर इमदाद के मुंतजिर। मुतासरा घरानों ने माल मवेशी के साथ झोंपड़ियों में पनाह दे दी। रखा बीबी की दुहाइयां बोली। खाने की शदीद कमी है। बचे कुछ पैसों से बच्चों का पेट भर रहे हैं। बिल्कुल जेडे कमरे हैं वो गिर गए। कोई खाण नूं नहीं लभदा, कोई पीण नूं नहीं लभदा। बच्चों की मुश्किल बड़ी मुश्किल नाल निकलिया। एक नौ तो एक पुत्र उत्थे रह गए, मज्जां उत्थे रह गई। भुख तो मर रही। कोई वसीला नहीं, कैंप की कोई जा नहीं, कोई काशा दे नहीं रहा। बड़ी मुश्किल नाल बंद ते बैठे हैं। बच्चों को कावा पका के दे रहे हैं, कोई जो बिस्कुट पापे ला के दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल गुजारा है। दरियाए चनाब में चिन्योट से सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ गुजर गया। सैलाबी पानी की सतह में तो कमी हुई मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। इंसान तो इंसान, जानवरों के चारे की भी शदीद किल्लत। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ की तादाद बढ़ा दी। मुख्तलिफ सैलाबी इलाकों से 70,000 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया गया। कमालिया में दरियाए रावी के सैलाबी पानी से गांव के गांव उजड़ गए। मकीनों की दुहाइयां साहिवाल, खानेवाल, चीचाबत्ती, फैसलाबाद और मुल्तान को मिलाने वाला पुल मुकम्मल तबाह। ट्रैफिक की रवानी बंद। पुल पर पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया भी सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का छठे रोज भी माड़ी पतन और पतन शरासा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात और पानी का लेवल मॉनिटर किया। दरियाए रावी में सैलाब। कमालिया पीर महल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 76,719 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमा लाइफ स्टॉक ने 7,215 मवेशियों का इलाज किया और हिफाजती वैक्सीन लगाई। दरियाओं के बलाई हिस्सों में 3 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। 5 सितंबर तक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के फिर बिफरने का खदशा। पीडीएमए ने फैसलाबाद, जंग और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। महकमा सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड 302 एनजीओज का बड़ा रिलीफ ऑपरेशन। फैसलाबाद डिवीजन में एक दिन में सैकड़ों राशन बैग्स और 150 मरीजों का इलाज किया गया।
सूबाई वजीर सहेल शौकत भट्ट ने 31 अगस्त की सरगर्मियों के इदादोशुमार जारी कर दिए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का भी मैदान में आ गया। सेक्रेटरी जिमखाना क्लब जंग डॉक्टर मुआज़म वहीद शेख ने राशन, खाना और जानवरों के लिए चारा तकसीम किया। पंजाब में सैलाब के बायस जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। आमदो रफ्त के मसाइल के बायस इम्तिहानात को ताहुक्म सानी मुलतवी किया गया। बीएस प्रोग्राम के चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। फैसलाबाद से चिन्योट और सरगोदा के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। सैलाब के बायस 2 रोज से बंद ट्रैक ट्रेनों के लिए खोल दिया गया। ट्रैक की बंदिश से स्टेशन की 5 लाख रुपए की बुकिंग मुतासिर। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीम भी जारी कर दी। फैसलाबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल ट्रांसपोर्टर्स ने मुस्तरद कर दिया। द फैसलाबाद गुड्स करियर एसोसिएशन कीमतों में कमी आने में नमक के बराबर करार दे दी। पेट्रोल की कीमत कम न करने पर मोटरसाइकिल सवार भी मायूस। जुलाई के मुकाबले अगस्त 2025 में महंगाई की शरह 0.65% कम हो गई। अगस्त में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.99% रही। अगस्त में शहरों में महंगाई में 0.73% की कमी हुई। देहात में माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.52% कमी आई। दरियाए रावी में सैलाब, कमालिया पीर महल में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 76,719 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। महकमा लाइफ स्टॉक ने 7,215 मवेशियों का इलाज किया और हिफाजती वैक्सीन लगाई। दरियाओं के बलाई हिस्सों में 3 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। 5 सितंबर तक दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के फिर बिफरने का खदशा। पीडीएमए ने फैसलाबाद, जंग और चिन्योट के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पावर हिटर बैटर आसिफ अली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। आसिफ अली ने सोशल मीडिया के पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान की शर्ट पहनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। रिटायरमेंट के बाद भी डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट खेलता रहूंगा। महकमा एक्साइज की जानिब से व्हीकल्स मालिकान के लिए बुरी खबर। व्हीकल्स मालिकान को टोकन टैक्स में दी जाने वाली राहत खत्म। गाड़ी मालिकान को पूरा टोकन टैक्स अदा करना होगा।